प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी खंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान ओम स्वामी जी दृष्टा अनुश्रविक विषय वितरणस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम की व्याख्या कर रहे थे कि दृष्ट और सुने हुए विषयों में वितृष्णा का नाम वशीकार वैराग्य है। दृष्ट विषय स्वामी जी ने बताए और स्वामी जी कहते हैं कि यह तो जिसकी आँख नहीं होगी वह नहीं पहचानेगा जो दृष्ट विषय है। अदर्शनम का नाम वैराग्य नहीं है। अब विवेक करो, स्वामी जी कहते हैं विवेक करो दृष्ट विषय और अनुश्रविक विषय का। विषय उसको कहते हैं जो बांध ले। विषिन्वन्ति इति विषयः अथवा विषयन्ते जना एभि इति विषया। जिनके द्वारा लोग बांध लिए जाते हैं वे विषय हैं। कुत्ते को मांस खिलाने लगो या गुड़ खिलाने लगो तो बिना रस्सी के ही वह तुम्हारे घर में बंध जाएगा। इसी प्रकार मन का यह स्वभाव है कि जहाँ इसको थोड़ा मज़ा आता है वहीं बंध जाता है। असल में विचार करके देखो तो तुम्हारा मन बिल्कुल शीशे की तरह तुम्हारे में रहता है। वह न किसी विषय में जाता है और न तो कोई विषय बाहर से आकर उसमें घुसता है। उसका स्वभाव है विषय को प्रकाशित करना। ये विषय है। केवल यह मालूम कराना ही मन का स्वभाव है। मालूम कराने के सिवाय मन का और कोई स्वभाव नहीं। मन सत्वात्मक है। यह जब रजोगुण और तमोगुण से विद्ध होता है तब यह वासनात्मक मलयुक्त अशुद्ध हो जाता है। मन में गंदगी का आना स्वाभाविक है कि आगंतुक है। विकार का प्रश्न नहीं करते हैं। इसके हमने बड़े बड़े शास्त्रार्थ सुने हैं। हमारे पास इस बात का संग्रह है कि मन का स्वरूप जैन मत में क्या है, बौद्ध मत में क्या है, विशिष्ट अद्वैत मत में क्या है, योग मत में क्या है, पूर्व मीमांसा में क्या है। भिन्न भिन्न दर्शनों में मन का स्वरूप कैसा माना हुआ है इसका संग्रह किया हुआ है। तो एक प्रश्न आपके सामने रखा कि मन में विषय वासना का होना स्वाभाविक है कि आगंतुक। तो मन तामस अहंकार का कार्य है। तो मन तामस अहंकार का कार्य नहीं है। यह बात आप ध्यान में रखना। यह मिट्टी पानी आग की तरह कोई जड़ वस्तु नहीं है और यह राजस अहंकार का कार्य भी नहीं है। वैकारिक अहंकार से पंचभूतों की सात्विक तन्मात्रा के अंश से मन का निर्माण होता है। वैकारिक अहंकार से पंचभूतों की सात्विक तन्मात्रा के अंश से मन का निर्माण होता है। तो सात्विक तन्मात्रा से और वैकारिक अहंकार से बने होने के कारण मन में गंदगी वासना स्वाभाविक नहीं होती, आगंतुक ही हो सकती है। यह आगंतुक वासना का आखिर आधान कैसे होता है यह सोचना ठीक नहीं है कि मन का स्वभाव ही है वासना से युक्त होना। यह रजोगुण और तमोगुण से अनुबद्ध होने के कारण इसमें वासना और मल का आघान होता है। वेदांत की भाषा में बोलें तो रजोगुण तमोगुण से अनुबद्ध नहीं बोलेंगे बल्कि पाप विद्ध असुर विद्ध बोलेंगे। जब असुरों ने आकर के मन को आविद्ध कर दिया, जब पाप माने आकार उसको आविद्ध किया तब उसमें दुर्वासना का प्रवेश हुआ। जैसे हमारी आँख रूप को मात्र दिखाती भर है, रूप पर कंट्रोल नहीं करती, उसी प्रकार हमारा मन भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध को मात्र दिखाने के लिए है, उन पर नियंत्रण या कंट्रोल करने के लिए नहीं है कि अमुक विषय देश काल में बना ही रहे।
अब देखो वासना कैसे आती है मन में। सुखा अनुशयी रागः और दुख अनुशयी द्वेषा। तो इसकी विस्तृत व्याख्या लेंगे भगवत आगे सत्संग में। ओम शांति ही शांति ही शांति। प्रणाम भगवान।